शीशा लगा हुआ है, इस शीशे में देखते हुए बहन नंदन कौर जी जो आपके एडवोकेट्स हैं, मैंने इनको टिकट दिया है, यहाँ से इस्तेमाल किया है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। आप सब क्या इसके समर्थन में आप लोग खड़े हो, एक नई धारा की शुरुआत करें। इन सब लोग के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत जिसका नाम अमृतसर है। हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है, अवधी भाषा में कहा जाता है अमर शहर है, जहां लोग अमर रहते हो। हम नमन करते हैं इस धरती को। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले 2009 में मैं अमृतसर में आया था। जिस कारण मैं इस राजनीति में आया उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है, 26 जुलाई 9 से 31 अक्टूबर 15 तक भारत में 2 बार पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद मुझे ये लगा कि इस देश में जो हमारे संतों गुरुओं की परंपरा है, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में ढलान की तरफ जा रही है। उसको कैसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लोग मुझसे पूछते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आम जनता पार्टी इंडिया की विचारधारा क्या है। तो मैंने 6 साल के रिसर्च काल में मैंने अपनी कोई विचारधारा नहीं, बल्कि इस देश के संतों गुरुओं की विचारधारा बनाई है। जिसमें पहली विचारधारा की अगर बात करें तो दुनिया में आम जनता पार्टी के कांग्रेस साढ़े को आ चुके हैं, तो असली भी एडवोकेट रखे और बाकी मैडम ने तो सारे करा के मैडम को ज्यादा मेहनत करनी पैनी है। मैं
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਾਈ, ਯਾਦ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂਘ ਪਈ ਲੱਗੀਏ, ਵੱਜ ਉੱਠੀ ਆ ਘੰਟੀ ਫੋਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਲੋ ਫੁੱਟੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂਘਾਂ ਪਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈਏ, ਪੱਖ ਉੱਠਿਆ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ ਲੋ ਫੁੱਟੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੰਡ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਸਿਟੀ ਬਣਾ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਜੇਸ਼ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ मैं आम जनता पार्टी के मुख हरी भाई पटेल जी का बहुत बहुत शुकराना करती हाँ, जिन्होंने मैनू अमृतसर शहर विचों गुरु की नगरी विचों मैनू MP की टिकट दे के मेरा मान वधाया है। अते मैं तुहाडे सारे वकीलों अपने भैन भरावां अगे हथ जोड़ के इहो विनती करती हाँ कि तुसीं मैनू वध तो वध वोट दे के मैनू जिताओ, अते मैं ताकि मैं अपनी बार वास्ते अपने अमृतसर शहर वास्ते काम कर सकां, अपने बार वास्ते अपने वकीलों वास्ते असी कि मैं काम करा, शहर वास्ते असी स्पोर्ट्स वास्ते स्टेडियम बना सकीए, होर कि होर जिवें कि यंग जनरेशन वास्ते जदों असी क्रिकेट के स्टेडियम बनावांगे, साडे वकील भरा यंगस्टर खेडणगे, खेल के क्रिकेट मैदान खेलन तो बाद साडा पूरे भारत विच अपना नाम रोशन करनगे। अते मैं अमृतसर शहर वास्ते भी अमृतसर नूं गुरु दी नगरी नूं मैं चाहनी हाँ कि साडे शहर विच किसी तरह का भी कोई भी मीट शराब नशा वगैरह नहीं होना चाहिए। साडे शहर विच नूं अमृतसर क्योंकि गुरु दी नगरी है, इसलिए मैं चाहनी हाँ कि गुरु दी नगरी नूं ड्राई एरिया घोषित करवाने की असी कोशिश करांगे। आया मौसम इलेक्शन का, नेताओं की सिलेक्शन करें, जोड़ने कनेक्शन करें। आप सब जानते हैं इस बात को कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होता है उस दिन हमारा रुपया $1 के बराबर एक होता है, लेकिन 15 अगस्त को ही शाम को 5 बजे हमारे रुपए की कीमत गिर जाती है और $1 के बराबर ₹4.40 हमें अदा करने पड़ते हैं 15 अगस्त 1947 को। तब से इस देश में आम जनता पार्टी तो राज नहीं कर रही थी, कांग्रेस राज कर रही थी, बीजेपी राज कर रही थी और लोग राज कर रहे थे, आम आदमी भी राज कर रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी राज कर रही थी। लेकिन क्या विश्वगुरु बनने का जो ढोंग रचा जा रहा है ये लोगों ने किया। आज लगातार हम आज कितने दुनिया के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमें $1 के मुकाबले 85 और 86 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं व्यवस्था बदले, हम देश में विश्व शक्ति तब बन सकते हैं, विश्वगुरु तब बन सकते हैं जब बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक का एक महासंघ हो, यानी अखंड भारत का निर्माण हो, वो सपना साकार हो और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले फिर से जाए। और महाराजा रणजीत सिंह का जो जमाने का रिकॉर्ड है, आप सब गूगल पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि $1 के बराबर $11 अदा करना पड़ता था। आज की हालत में देश को पहुंचाया है इन लोगों ने। इसलिए हमारी तुलना
आम जनता पार्टी की तुलना कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से करने का कोई मतलब नहीं है। हम उन महापुरुषों के सपनों को साकार करना चाहते हैं जो अशोक से लेकर के सरदार पटेल तक, महाराजा रणजीत सिंह तक आया है। उसी मिशन को बढ़ाने के लिए यह एक राजनीतिक पार्टी नहीं, ये एक मिशन है। हाँ, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हमें सरकार बनाने के लिए पार्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरी है, इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन लिया है। पार्टी मैं इसको पार्टी मान के नहीं बल्कि एक मिशन मान करके इस पार्टी को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे मुद्दे हैं किसानों की एमएसपी की गारंटी, रोजगार को मौलिक अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को इस देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो 1.5 साल के अंदर समस्त महिला उत्पीड़न की घटनाओं का न्याय मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर घटना का मुकदमा जो महिला से संबंधित है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलनी चाहिए, जिससे 1.5 साल के अंदर उनको न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, जो इस सरकार ने कहा है कि एमपी चुनने के बाद 5 साल तक आप बैठोगे, लेकिन हम सेना पे बॉर्डर पे जो अपना नौजवान लगाएंगे वो 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा। 4 साल के यानी अग्निवीर की योजना है जिसे हम रद्द करेंगे, और जो पुरानी पेंशन है उसको हम बहाल करेंगे। ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं। रोजगार के संबंध में मेरा कहना है कि जिस प्रकार से हमारे संविधान में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, हमें रोजगार को भी मौलिक अधिकार देना चाहिए और मौलिक अधिकार होगा। देखिए, हम किसी को लालच नहीं देना चाहते। लालच में इस देश के लोगों को फंसा करके लूटा गया है। मैं किसी वर्ग को लालच नहीं देना चाहता हूं। मैं देश की आम जनता का, यानी मेरी पार्टी का नाम क्या है, आम जनता पार्टी इंडिया है, तो मैं देश की आम जनता को फायदे देने की बात करता हूं। और देश की आम जनता कैसे खुशहाल होगी, उसकी गरीबी कैसे दूर होगी, उसको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ 7वां मौलिक अधिकार रोजगार को मौलिक अधिकार की गारंटी कैसे होगी, जिससे इस देश के हर नौजवान को रोजगार की गारंटी हो सके। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम एक समता, भाईचारा, बंधुत्व की लड़ाई लेकर के आए हैं और महापुरुषों के मिशन बढ़ाना है, इसके लिए हमारे साथ लोग आए। एक नारे के साथ, एक शेर आप समझते होंगे, हजारों बस नरगिस रोती अपनी बेनूरी पर, बड़े मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा। हम जानते हैं इस देश में बहुत सारे दीदावर इलाके से पैदा होंगे, क्योंकि अब 70 वर्षों में लगातार हम पिटते जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो खाई है इसे हमें पीटना है, हमें इसे पाट देना है और उसको बराबर करके इक्वलिटी हमको लानी है, जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है। जी सर, आपका नाम? हरि भाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां पर अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से बहन नरेंद्र कौर जी को एडवोकेट हैं, इनके प्रचार के लिए, इनके वेलकम के लिए और इनको टिकट देने के लिए, हमने इनकी घोषणा के लिए मैं यहाँ आया। क्योंकि एडवोकेट समाज से हैं, इसलिए एडवोकेट लोगों ने आज बड़ी उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ इनका स्वागत किया है कि आम जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उनका समर्थन के लिए बातें की हैं, लोगों ने वेलकम किया है। आम जनता पार्टी इंडिया का उद्देश्य है, इस देश में 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई, उसके बाद देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो महापुरुषों का सपना था वो सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। जो सम्राट अशोक महान, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन लोगों के जो सपने थे उसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए आम जनता पार्टी इंडिया का निर्माण हुआ है। और पूरे भारत में आम जनता पार्टी इंडिया चुनाव लड़ रही है, हर एक स्टेट में 1, 2, 4 सीटों पर। आम जनता पार्टी इंडिया ने 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर एक तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाया है, जिसका नाम राष्ट्रीय मोर्चा है। वो राष्ट्रीय मोर्चा जो किसी जमाने में जनता पार्टी से होते हुए और जनता दल होते हुए राष्ट्रीय मोर्चा बना था, जिसकी सरकार BP सिंह ने बनाई थी, उस जनता मोर्चा को, यानी उस राष्ट्रीय मोर्चा को हम फिर से पुनर्जीवित करके पूरे भारत में लगभग 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और भारत में हम तीसरा फ्रंट के रूप में उभर रहे हैं। तो पंजाब में कितने कैंडिडेट आपके? पंजाब के सभी 13 की 13 सीटों पर हमारे उम्मीदवार, पंजाब में सभी 13 की 13 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 5 लोकसभा क्षेत्रों की घोषणा कर दी है। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? हमारी पार्टी का एजेंडा है सम्राट अशोक के सपनों का भारत, महाराजा रणजीत सिंह के सपनों का भारत, सरदार पटेल के सपनों का भारत, डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत, यानी हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस पार्टी को बनाया है। नाम सर? हरि भाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। आज की जी मीटिंग हुई इस संबंध में की कहना चाहते हैं? आम जनता पार्टी इंडिया ने अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से बहन नरेंद्र कौर एडवोकेट को यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। और पहली बार आपको यहाँ से उम्मीदवार बनने के बाद, चूँकि अधिवक्ता समाज से हैं, एडवोकेट्स हैं, तो अधिवक्ता समाज के लोगों ने इनका स्वागत किया है। पार्टी तो DA कदों चल रही है? आम जनता पार्टी इंडिया। मैं नरिंदर कौर एडवोकेट अमृतसर बार एसोसीएशन
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।